These are numericals of Henry's laws. ठीक है, 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर ट्राई करते और भी क्वेश्चन करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस को आपने बबल किया थ्रू वाटर, ऑब्वियसली डिसॉल्व किया वाटर में, वाटर दिया 1 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करना है? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1 kg पर लीटर। तो इसका मतलब होता है 1 लीटर ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 kg ऑफ H2O। इसका मतलब हो गया 1000 ग्राम ऑफ H2O। और इस हिसाब से आप नंबर ऑफ मोल्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं, वो हो गया 1000/18 यानी 55.5 मोल। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वाटर केस में, वाटर के केस में आपका ये हो जाता है कि वाटर का 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 kg पर लीटर होती है, तो आपने निकाल लिया। अब आपके पास यहाँ पे किसका मोल्स आ गया? वाटर का। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको मोल्स निकालना हो, अगर आपको मास निकालना हो, अगर आपको कॉम्पोजिशन निकालना हो, अब आपको सॉलिड निकालना है, तो सबसे पहले आपको काई निकालना पड़ता है। फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू KH इंटू काई। तो क्या यहाँ पे P दिया हुआ है? क्या यहाँ पे KH दिया हुआ है? यहाँ पे काई दिया हुआ है? देखना पड़ता है। तो इन्होंने पेपर में पार्शियल प्रेशर आपको दे दिया, इन्होंने पेपर में आपको KH भी दे दिया। अच्छी बात यह है कि इन्होंने N2 का ही पार्शियल प्रेशर दिया इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हमारे को, और KH भी दे दिया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूजिंग, अब यहाँ पे हम नोटिस नॉर्मली लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? यूजिंग हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? P इज इक्वल टू KH इंटू काई। P दिया हुआ है, P इज गिवन टू यू 0.987 बार। यूनिट का ध्यान रखना है आपको, ये जो है ये 76.48 इंटू 10⁻³ करोगे, क्योंकि ये किलो बार में दिया हुआ था। और यहाँ पे काई आप निकाल लेंगे, तो काई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10⁻³ यहां पे आ गया। ये क्या आया? ये क्या आया? ये आया N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर। इसका मतलब जब भी हेनरीज के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें एक तो आपका गैस होता है और दूसरा हमेशा वाटर ही होता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल? मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इन वाटर, तो इसका हम निकालेंगे इन वाटर। तो जब हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं तो आप लिखते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में N2 होगा और क्या होगा मेरे बच्चे? वाटर हो गया। क्या N2 की वैल्यू गिवन है? ऑब्वियसली नहीं गिवन है। क्या वाटर की वैल्यू गिवन है? गिवन थी, मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैंने यहां पे देखा, क्या देखा? 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10⁻³ ये वैल्यूज कुछ चीख के बताता है। अगर आप लोगों ने याद किया होगा, मैंने 11th में भी ये बात बताई थी, ये वैल्यू अगर 10⁻³ या उससे कम होती है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि आप डिनोमिनेटर के जो टर्म्स हैं यानी उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, डिवाइड करने पर वैल्यूज बहुत कम आ रही है। तो इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता था, उसको मैंने x ले लिया, नीचे में भी x ले लिया और यहाँ पे 55.5 ले लिया। आगे बात समझ में? अब मैंने क्या करना है मेरे बच्चे? मैं लिखूंगा x प्लस 55.5 इज अप्रोक्सीमेटली 55.5, यानी मैंने x को यहाँ पे इग्नोर कर दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा? 0.987 अपॉन 76.48, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इनटू क्या लिखेंगे बेटा? 10⁻³ इज इक्वल टू x अपॉन 55.5। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी, 55.5 इंटू 0.987 अपॉन में 76.48 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका मोल्स आ गया है। मिली मोल्स इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम ml की बात कर रहे हैं, हमने उसको कन्वर्ट करा है। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कैसे किया? इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखना है बेटा, क्वेश्चन में कहाँ इग्नोर करना है कहाँ नहीं करना है। अगर आप कंसिडर भी कर लेंगे तो उसको कोई गलत नहीं मानेगा,
बट प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फिर से बता रहा हूँ, P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। एक एक टर्म्स का मतलब समझना है आपको, तो और नॉर्मली आपके क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस अप्रोच को समझ में आ गया बेटा? जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। केज की यूनिट जो होती है ना, वो जो प्रेशर की यूनिट है वही केज की यूनिट है। अब आप यहीं पे देख लो, किलो बार नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, समझ में आ गया? तो वो है नॉर्मली, आप वैसे भी निकालो ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस होता है, हम जानते ही हैं। आगे मूव ऑन करें बेटा। 5-6 क्वेश्चन कराता हूँ हेनरीज लॉ के, और इन पांचों क्वेश्चंस को आपको घर पे जाके दोबारा देखना है, खत्म। फिर हेनरीज लॉ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इसकी जो एप्लीकेशन थी ऑलरेडी मैंने बताई थी, ग्राफ का प्लॉट, इसकी लिमिटेशन मैंने ऑलरेडी थ्योरी में करा दी। इसमें कोई इश्यू है तो बता दो आप, इरेज कर दूं इसको? नाउ व्हाट नेक्स्ट यू आर बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट इज कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिशन, मोल फ्रैक्शन, कौन से मोल्स, मोल फ्रैक्शन, मास, मोल फ्रैक्शन, सॉलिबिलिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हर केस में यही निकालना है। सबसे पहला, किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में अगर दिक्कत होती है तो एक चीज हमेशा हैबिट डालो, गिवन लिखने की। अगर आप गिवन लिखते हैं तो बहुत सारी चीज दिमाग में, तो इसी वाले क्वेश्चन में हम गिवन लिखते हैं पहले। के एच हमारा दिया हुआ है, याद रखिएगा, O2 इन वाटर। अब आपको समझ में आ गया होगा सुशांत कि मैंने ये क्यों मैंने स्पेशली बताया था इन सोल्यूशन या इन वाटर, क्योंकि वो उसी का होता है। अब ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दिया हुआ है हमारे पास, बहुत अच्छी बात है, 0.2 atm। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज तो समझ में आ गई कि कॉन्सेंट्रेशन निकाला है, तो भाई ये बात बिना काई के तो नहीं बनने वाली। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। लेट्स सी, फर्स्ट निकालते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। मेरे बच्चे एक साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। बहुत अच्छे, P दिया हुआ यहाँ पे 0.2, बहुत अच्छे। इट इज 3.4.34 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इंटू काई हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काई? इट इज 0.2 अपॉन 4.34 इंटू 10 रेज टू द पावर 5-4। इसने भी एक बड़े मजे की बात कर दी हमारे साथ, एक क्लू दे दिया कि भाई बात यहाँ पे भी इग्नोरेंस की है। -4 है ना, मैंने कहा -3 या उससे छोटा होगा भाई, इग्नोर कर लो। अब इसमें लीटर है, इसमें एक छोटा सा एजम्पशन कर लो। लेट अस अज्यूम द वॉल्यूम ऑफ वाटर
बी 1 लीटर। ठीक है, आपने ले लिया। आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर फिर क्या होता है, 1 kg/लीटर। आपको मतलब पता ही होगा, इसका मतलब 1 लीटर ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 kg ऑफ H2। बहुत अच्छे। मतलब हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम, मीन्स मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया। यस और नो? हमने भी कैलकुलेट किया ना, इट इज हाउ वी कैलकुलेट 55.5 निकाल लिया। अब मैं अपना दिमाग लगा दूंगा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यस और नो? अब मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा और अपना काम निकालूंगा। कैसे? तो मुझे पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन O2 का। इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, वाटर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वैल्यूज देख ली मेरे बच्चे। इट इज हाउ मच, 0.2 अपॉन 4.34 into 10 raised to the power minus 4 is equal to x upon x plus 55.5। क्लियर है? इग्नोर कर दो किसको, 55.5 को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे? अब x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 0.2 अपॉन 4.34 इंटू 10 के पावर माइनस 4 इज इक्वल टू x अपॉन 55। ये x की वैल्यू आ गई। x क्या आया आपका, व्हाट इज x? मोल्स। क्या आया? नो, इट इज मोल्स ऑफ O2 इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मोल्स पर लीटर। ये मोल्स कितने में आया? तो मोल्स पर लीटर ही तो आ गया, इसलिए तो मैंने वॉल्यूम को 1 लीटर अज्यूम किया था। तो अगर कल को किसी ने ये पूछा कैलकुलेट मोलैलिटी, जरूरी नहीं कि ये पूछे, अगर उन्होंने पूछा कैलकुलेट मोलैलिटी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, व्हाट इज मोलैलिटी? जैसे ये क्वेश्चन, यहां तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन बोला, तो हमने, तो हम वहां पे लेंगे लेट दी मास ऑफ वाटर बी 1 kg। तो जो मास मोल्स आएगा वो कितने में आएगा, 1 kg। तो मोल्स पर केजी इज मोलैरिटी। आगे बात समझ में? एक्चुअली ये मोलैरिटी निकालने के लिए कह रहे थे, समझे? कॉन्सेंट्रेशन है क्या, मोलैरिटी, तो हमने वॉल्यूम ले लिया। और अब बोलोगे सर लेकिन हम जब मोलैरिटी निकालते हैं तो उसमें तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, तो सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, इसलिए मैंने नेग्लेक्ट कर दिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लिया। आगे बात मेरे बच्चे समझ में आ गई? तो बस ये छोटा सा ट्रिक था, एजम्पशन। मोलैरिटी के लिए भी अज्यूम कर लेना, मोलैरिटी के लिए बस यहाँ पे क्या डिफरेंस कर लेना, 1 kg ले लेना बस। ठीक है, नोट लास्ट में ये लिख लेना, टू कैलकुलेट मोलैलिटी वी कंसिडर मास ऑफ वाटर टू बी 1 kg। लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो x इज हाउ मच, 0.2 इंटू 55.5 अपॉन 4.24 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4। ये हो गया मोल्स ऑफ O2 इन 1 लीटर ऑफ व्हाट, वाटर। तो माय कॉन्सेंट्रेशन इज दिस मच। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? क्लियर है? अब यहां पे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आप एक नोट लास्ट में लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूं। एनी इश्यू कोविड, कोई प्रॉब्लम? डन? हाँ, एसटीपी ले लो। टू कैलकुलेट मोलैलिटी, to calculate molality, to calculate molarity, molality, to calculate molality, consider the mass of solvent, that is water. Consider mass of solvent, that is water, to be 1 kg. So the moles obtained, the moles obtained in such case will be
will be number of moles of that gas will be number of moles of that gas in 1 kg of solvent. Number of moles of that gas in 1 kg of solvent. 1 kg of solvent, and that is actually molality. And that is actually molality. Now let's consider the third question. वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है, और ये सीबीएसई ने कंपार्टमेंट में भी दे दिया। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात। तो बोर्ड में भी आया हुआ है, आईआईटी में भी आया हुआ है, दोनों। इसमें सारी चीजें बहुत आसान है, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक हमारे को समझना है यहाँ पे। ये प्रेशर, इन्होंने जो मोल फ्रैक्शन दिया है, आप गिवन देखिएगा, सॉल्यूशन में देखिएगा, ठीक है। तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर। कितना दिया हुआ इन्होंने? 0.78 दिया हुआ, ठीक है। और आपको इन्होंने टोटल प्रेशर भी मेंशन कर दिया। टोटल प्रेशर इज एक्चुअली 1 atm। इसको 1 इंटू 760 कर लेते हैं, क्योंकि मुझे mm में कन्वर्ट करना है। और आप बोलो क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि केएच की यूनिट mm में है, ठीक है। केएच का जो वैल्यू दिया हुआ है, केएच फॉर N2, ये दिया हुआ हमारे को 8.42 इंटू 10 रेज टू द पावर -70 m बाय mmHg, ठीक है। अब इन्होंने कहा कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्लियर मतलब होता है एक तरह से वो हमें मोलैरिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं, यानी हमें वो कैपिटल एम निकालने के लिए। यहां तो उन्होंने डायरेक्ट इनविटेशन दे दिया भाई, सीधा इनविटेशन दे दिया कि भाई एम निकालो। तुमने तो खुद ही दे दिया एम, हमें कुछ करना नहीं। मैं इसके फालतू चीजों की तरफ ध्यान दूंगा, और इसका फालतू चीज ये mm दिख रहा है। अगर मैं इस m बाय mm से m को हटा देता हूं, mm को, तो मेरा सिर्फ m बच जाएगा। तो याद है, अगर यूनिट वाइज भी देखोगे तो m बाय mm इंटू mm कर दो, तो mm से mm कट गया और बन गया मोलैरिटी। तो बस बहुत इजीली हम ये काम ताम झाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो याद होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 is equal to mole fraction of N2 in where in air into क्या करते हैं बेटा? टोटल प्रेशर। अब आप मुझे बताएंगे, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है कितना? 0.78। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ यहाँ पे? 760। इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट सम आंसर। आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग इट, यू विल गेट सम आंसर इन mm। तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया। अब हमारे बीच में हमारे साइंटिस्ट हैं युवराज भैया। युवराज भैया बताएंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। केज का क्या करेंगे युवराज? केज की यूनिट क्या है दिया हुआ है आपको? केज किसमें दिया हुआ है? m बाय mm में। और इससे मैं अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 मल्टीप्लाई कर देता हूं किसमें? mm में, तो क्या होगा? कट जाएगा। केज की वैल्यू कितनी दी हुई है? m बाय इंटू मल्टीप्लाई करके गिव मी दी आंसर। कितना आ रहा है? टेल मी। कुड बी। ये क्या पहले ही करवाया हुआ क्या? लेट मी सी कितनी वैल्यूज आ रही। चलो फास्ट करो कॉपी। 4 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे कुछ और आ रहा है। 99 इंटू 10 के पावर -4 m आ रहा है, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो कभी कभी क्या होता है, इंसान को फॉर्मूला अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने यूनिट के हिसाब से देख लिया। होपफुली क्लियर है सबको ये बात? बच्चों क्लियर है? लाउडली बोल दो बेटा, क्लियर है? यस और नो? चलो, यही यही एनर्जी है आपकी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपके पेपर में फुल आ जाएंगे ना फिर, सॉल्यूशन वाले पेपर में। हाँ जी, ओके नेक्स्ट लिखें।
ये इरेज कर दूं कॉपी क्वेश्चन? सॉलिबिलिटी ऑफ H2S दिया हुआ है 0.195 मोलल, 0.195 मोल पर केजी। इससे दो इंफॉर्मेशन आती है। पहला, मोल्स ऑफ H2S जो है वो आ गया 0.195। दूसरा, मास ऑफ सॉल्वेंट, कुछ भी नहीं गिवन होता है तो आप उसको क्या ले लेते हैं, वाटर। इट इज 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। Therefore, number of moles of water will be 1000 divided by 18, it's 55.5 मोल। अच्छी बात है। इन्होंने निकालने के लिए क्या बोला, केज, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना। इसलिए दिमाग नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, बट इन्होंने एक एसटीपी वर्ड यूज कर लिया। तो एसटीपी पे हम प्रेशर कितना ले लेंगे बच्चे, 0.987 बार। ठीक है, तो एट एसटीपी आप लिख लीजिएगा, एट एसटीपी partial pressure of H2O will be taken as 0.987 बार। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई हेनरीज लॉ का यूज करने के लिए। हेनरीज लॉ के फॉर्मूले में होता है पी, केएच और काई। पी आ गया, केएच कैलकुलेट करना है, और काई का मतलब होता है मोल्स की जरूरत होगी। तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, इसके बाद यू अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो कहता है P इज इक्वल टू KH of H2S into मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो यहां पे प्रेशर इज 0.987, केच आपको कैलकुलेट करना था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S ले लीजिए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, वाटर। केच की वैल्यू एज इट इज रहने दी है, मोल्स आ गया 0.195, ये हो गया 0.195 प्लस 55.5, और यहां पे आ गया 0.987। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास केच की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसा कि अब सर हमारे कह रहे हैं, इन लोगों ने सॉल्व किया हुआ, तो आपकी वैल्यूज है यहाँ पे आ रहा है 281.9। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, इफ विल सॉल्व इट, क्योंकि हम लोगों ने 289 जिसको राउंड ऑफ करके 282 बार आप लिख सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन बोर्ड में कोशिश कीजिएगा एग्जैक्ट आंसर लिखने का, क्योंकि बोर्ड में राउंड ऑफ अलाउड नहीं होता, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट 100 मार्क्स हो। क्योंकि अगर पॉइंट का भी एरर आ गया तो आपके आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स काट दिए। और 99.5 और 100 डिफरेंस होता है। कुछ किस्मत वाले लोग होते हैं जो 99.5 से नीचे नहीं जा पाते, 69, तो 69.5 अगर आ गया तो बोर्ड उसको 70 कर देता है। लेकिन अगर और आपने गुंजाइश छोड़ी और हाफ मार्क्स का एरर उनको दे दिया मौका, तो इट केम डाउन टू 69। और 99 और 100 में वैसे तो कहने के लिए 1 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत होता है। 100 ही। चलिए, अच्छी बात है। वैसे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों की कि इस बार वो लाएंगे। बाकी अब देखते हैं उनकी हरकतें ठीक कितनी रहती है, क्योंकि वो गड़बड़ा जाते हैं ना। हाँ जी, अब वो तो पेपर के बाद ही पता चले।
हो गया मुंह। हम्म, ये क्वेश्चन बता सकते हो कैसे करोगे, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? वी हैव डन इट, बहुत अच्छे। के एच गिवन है, देख लेते हैं। के एच इज गिवन, गिवन लिख लेते हैं हम। क्या क्या गिवन है बताइए। हाँ, केज गिवन है, केज आपके पास्कल में दिया हुआ 1.87 इंटू 10 के पावर 8 पास्कल दिया हुआ है। और आपके पास वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml, क्योंकि आपको पता है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ले लो या फिर 1 kg पर लीटर होता है। तो इसका मतलब वाटर का 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है। तो इट मींस मास ऑफ H2O will be equal to 500 grams। तो इसलिए मोल्स ऑफ H2O हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो आप 55.5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो वॉट एवर एनसी यू गेट तो 27.75 यही आएगा ना। ये मोल्स आ गया किसका, H2O का। अब हमारे पास केज गिवन है, पार्शियल प्रेशर यस इन्होंने दे दिया है, पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है CO2 का पैक्ड अंडर दिस, तो 2.5 atm दिया हुआ। अब मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन फिर लिखेंगे यूजिंग हेनरीज लॉ। क्या करना है मेरे बच्चे, हेनरीज लॉ का यूज करके P इज इक्वल टू वॉट, के एच इंटू काई, तो यानी 2.5 इंटू 10 के पावर 5 कर लिया, क्योंकि आपको पता होता है कि उसको हमने या तो उसमें, हाँ, सिंस 1 atm इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 के पावर 5 पास। ठीक है, तो हमने ले लिया अपने कन्वीनियंट के लिए। के एच की वैल्यू आपको पता ही है कितना दिया हुआ 1.87 इंटू 10 के पावर 8। के नंबर ऑफ मोल CO2 का नहीं गिवन था तो उसको एज इट इज रहने दीजिए, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 27.75 ले लीजिए, ये इधर आ जाएगा। अगेन वही प्रॉब्लम हो जाएगी, 10 की वैल्यू -3 हो जाएगी। देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x यहाँ पे लिख लो, x अपॉन x प्लस 27.75 is equal to 2.5 डिवाइडेड बाय 1.87 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, यही आएगी ना। ये 10 के पावर 8 इधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम आ रही है, नेग्लेक्ट कर दो, फिर क्या हो जाएगा बच्चे, आराम से निकाल सकते हो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 2.5 अपॉन 1.87 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 27.75, क्या आ जाएगा ये, मोल। क्यों आ गया, क्योंकि x प्लस 27.75 को अप्रोक्सीमेटली 27.75 मान लिया। ठीक है, सॉल्व करना है, लेकिन इन्होंने क्वांटिटी पूछा है, क्वांटिटी का मतलब होता है मास, तो इसको 44 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मोल्स इनटू मोलर मास इज मास, ये मोल्स आया है बेटा। तो फॉर क्वांटिटी आपको याद रखिएगा, फॉर अमाउंट यानी मास ऑफ CO2 के लिए आपका जो मोल्स आ रहा है यानी मोल्स ऑफ CO2 इनटू मोलर मास ऑफ CO2, तो मोल्स जो भी आए उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 44 से, यू विल गेट द आंसर इन ग्राम्स। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? जल्दी कॉपी। डन। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली। अब बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना दिया हुआ है N2 का, दिया हुआ है नहीं, कॉम्पोजिशन दिया हुआ है ऑक्सीजन का। अब देखो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, इन्होंने बता दिया 20:79 बाय वॉल्यूम रेशियो है, कितना ऑक्सीजन इज टू कितने का। अब मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, तो मैं लिखूंगा कितना उसका
20% ऑफ व्हाट 10 AT। मुझे पता है कि भाई उसका कंट्रीब्यूशन ही 20% का है, तो टोटल में उसका प्रेशर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो मेरे हिसाब से कोई नाराजगी तो नहीं होनी चाहिए आपकी, तो कितना हो जाएगा ये? 2 ATM। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? सॉरी, एटीएम दिया हुआ ना, हाँ अभी एटीएम में ले लेते। सिमिलरली व्हाट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 HN2? 79/100 into 10। एम आई क्लियर टू? 0.1 का एरर भी है, कोई इश्यू नहीं है, इसलिए हमने माइनस डायरेक्ट नहीं कर दिया, नहीं तो एरर आ जाता। ठीक है बेटा, अब आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला यूजिंग व्हाट? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो कॉम्पोजिशन निकालना है तो क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन काई निकालना है, तो काई इज इक्वल टू व्हाट? P अपॉन KH। तो काई निकालना है अगर N2 का, तो P किसका लेंगे आप? N2 का। दिस इज 7.9 ATM इंटू 760 कर लेते हैं। mm में चाहिए ना, क्योंकि KH की वैल्यू mm में गिवन है। KH N2 का कितना दिया हुआ है? 6.51 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, ये आ गया। उसी तरीके से दूसरी का निकाल लेंगे, 6.51 ही है ना होपफुली। हाँ 6.51 आ गया आंसर सॉल्व। नहीं नहीं, अमाउंट बता देते हैं ना, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो वो भी कॉम्पोजिशन निकल गया। अब नेक्स्ट देखो उसका, इसी तरह अगर आप उसका निकालोगे, क्या नाम है, तो पार्शियल पे ये मोल फ्रैक्शन आप O2 का निकालो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को भी कॉम्पोजिशन ही कहते हैं ना बेटा। अच्छा, ये O2 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन अदर गैसेस भी तो होंगे वहां की तरह तो नहीं। बेटा एक इसमें वन हम नहीं ले सकते, क्योंकि यू डोंट नो कि हाउ मेनी गैसेस आते हैं ना, मल्टीपल गैसेस है ना, तो आप इसको ऐसे वन मत लेना, आप इसको निकाल ही लो, क्या फर्क पड़ता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना हो गया? पार्शियल प्रेशर कितना हुआ उसका? 2 इंटू 760 अपॉन कितना दिया हुआ है? सॉल्व कर लेना। डन है? बेटा हेनरीज लॉ क्लियर है? सर ये जो आपने प्रेशर लिखा वो आपको कैसे पता लगा कि सॉल्यूशन था? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 2 ATM। हाँ इस सॉल्यूशन का कैसे होगा? मैंने टोटल कौन सा 2 ATM जो है वो आपने पार्शियल प्रेशर इन्होंने लिख दिया ना, इक्विलिब्रियम विद वाटर, ये मेंशन किया हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा दूसरा एक IIT वाला क्वेश्चन मैंने कराया था कि जिसमें गैस इन एयर दिया हुआ, तो वो तो हमने दो देख लिया ना कि पार्शियल प्रेशर वहां से निकाल के भी हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वी हैव कवर्ड वन टॉपिक, दैट इज हेनरीज लॉ। वी हैव डन ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ नाउ। तो इसमें है नेक्स्ट क्लास में संडे को तो विल डू ऑर्गेनिक, ठीक है? टाइम आई विल इन्फॉर्म टुमारो।